नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, डायरेक्टर ऑफ दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। जॉन्डिस मतलब पीलिया, छोटे बच्चों का जॉन्डिस, मतलब कि जॉन्डिस इन न्यूनेट। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हम लोगों ने आमतौर पर देखा है, सुना भी है कि बच्चों को दूसरे दिन तीसरे दिन पीलिया हो गया। तो हमारे जो घर में और बुजुर्ग हैं या अड़ोस पड़ोस के हैं, रिश्तेदार लोग हैं, बोलते हैं कि बच्चे को धूप दिखा दो, बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो सही है कि धूप दिखाने से ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीलिया क्या है, होता कैसे है और क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इससे हमारे कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास एक बच्चा आया, 7 दिन का बच्चा था। उसका पीलिया का स्तर जो था वो तो बाद में चेक कराया, पहले देखा तो पूरा एकदम पीला हो रखा था, हल्दी के समान पीला हो रखा था। तो उससे मैंने पूछा कि आप लोगों ने वो डॉक्टर को नहीं दिखाया? बोले कि नहीं दिखा देते नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा ये तो धूप दिखाने से ठीक हो जाएगा। तो दूसरे तीसरे दिन उनको हल्का सा पीला लगा था आंखों में, फिर उन्होंने 5वें दिन देखा कि पूरे शरीर में पीलापन आ गया। और लगातार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की लगातार, किसी ने उनको बोला था कि 8 से 10 की धूप दिखाना चाहिए, उससे बच्चों में पीलिया खत्म हो जाता है। लेकिन वो पीलिया जब उन्होंने ब्लड में जाँच कराई तो लगभग 22-23 के आसपास था। तो फिर हम लोगों ने उसको न्यूबॉर्न जहाँ हम लोग रखते हैं NICU, वहाँ पे रखा, फोटोथेरेपी चालू की, धीरे धीरे उसका कम हुआ। फिर उसको बोला कि आपको 1 हफ्ते, मतलब हम लोगों ने उसको करीब 5 दिन रखा और फोटोथेरेपी और ब्लड एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ी। उससे बच्चे का पीलिया का स्तर कम हुआ। बच्चा बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि इरिटेबल था, तो थोड़ी सी उसकी इरिटेबिलिटी भी कम हुई। बच्चे का दूध हम लोगों ने चालू किया, धीरे धीरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ गया। 5 से 7 दिन बाद हम लोग उसे छुट्टी कर दिया। उसको बोला कि आपको आना है अगले 7 दिन बाद फिर से, और हर महीने जब भी हम लोग वैक्सीन करते हैं आपको दिखाते रहना बच्चे को। लेकिन समहाउ वो भी पॉसिबल उनको नहीं हो पाया, वो नहीं आया हमारे पास। जब बच्चा लगभग 1.5 या 2 साल का हो गया, तब उनको लगा कि बच्चे में एक तो टाइट कर रहा है शरीर को, बच्चा आंखें चढ़ा रहा है थोड़ी थोड़ी, बच्चा प्रॉपरली गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, बच्चे बैठ नहीं पा रहा है। तो फिर वो किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, उन्होंने पूछा कि इसको क्या परेशानी है। तो पेरेंट्स ने बताया कि बच्चे को पीलिया हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने फोटोथेरेपी दी थी, लेकिन फिर हम बीच बीच में डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। तो फिर जब देखा गया कि बच्चे के ब्रेन में उस पीलिया का असर हो गया, क्योंकि वो पीलिया जो था वो बच्चे के जो ब्रेन में कुछ सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नेक्टेरस। कर्नेक्टेरस एक ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें पीलिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के कुछ सेल्स को डैमेज कर देता है और वो डैमेज परमानेंट हो जाती है। तो इसमें अब क्या होता है, कभी कभी ठीक है पीलिया को हमने भले ही नॉर्मलाइज कर दिया, लेकिन अगर वो कुछ डैमेज हो गई है, उस डैमेज के लिए हमें एक तो फॉलोअप चाहिए। अगर वो डैमेज हो ही गई है तो उसमें कुछ थेरेपीज का रोल होता है। उन थेरेपीज के थ्रू हम उस डैमेज को भले ही रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो दिमाग के अन्य हिस्से हैं उनसे वो काम हम करा सकते हैं जो उस डैमेज पोर्शन के कारण हम उस शरीर में काम नहीं कर पा रहे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जॉन्डिस होता कैसे है, इसको कैसे हमें आगे देखना है और ट्रीट करना है। जनरली ये देखा गया है कि दूसरे तीसरे दिन सभी बच्चों में पीलिया होता है। पीलिया 2 प्रकार का होता है, एक फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मली सभी बच्चों में होता है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग हुई ब्लड की, माँ की ब्लड की और बच्चे की ब्लड की। बच्चे के ब्लड ने माँ के ब्लड को तोड़ा या बच्चे के शरीर ने माँ के हीमोग्लोबिन को तोड़ा, और जो हीमोग्लोबिन का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है वो होता है बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन को ही हम लोग पीलिया बोलते हैं। नॉर्मली ये बिलीरुबिन क्या होता है कि पेशाब के रास्ते निकल जाता है बाहर, लेकिन जो एंजाइम होता है बिलीरुबिन को बनाने के लिए वो बच्चों में शुरू के 5 से 7 दिन में कमजोर रहता है या फिर पूरा बनता नहीं है। तो इस कारण से बच्चों में ये पीलिया बढ़ता है। तो अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, जॉन्डिस का लेवल 15 से नीचे है, 12 से नीचे है, वो भी अकॉर्डिंग टू एज एक नॉर्मोग्राम होता है जिसको हम लोग भूटानी चार्ट बोलते हैं, उसमें हम लोग चेक करते हैं कि वो 2 दिन पे कितना है, 3 दिन पे कितना है। तो वो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाके हमें पता चलता है, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। WHO ने भी बोला है कि अब जो पुराने कॉन्सेप्ट थे धूप दिखाने वाले वो अब कारगर नहीं है, क्योंकि जो वेवलेंथ हमें चाहिए वो धूप में है, लेकिन एक तो उतना फाइन नहीं है,
और 8 से 10 बजे के बीच में आपको आधे घंटे के लिए देना है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो वेवलेंथ हमारे बच्चों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जब अगर पीलिया हो ही गया है, ब्लड से हमने कंफर्म कर लिया, डॉक्टर ने आपको बोला है, बच्चे के डॉक्टर ने, कि इसको फोटोथेरेपी देनी है, तो आपको देना ही है फोटोथेरेपी, क्योंकि उस फोटोथेरेपी में वो फाइन वेवलेंथ है जो कि 2 या 3 दिन में हम उसको फोटोथेरेपी में रख के बच्चे को ठीक कर सकते हैं। फिर कभी कभी देखा जाता है कि अगर बच्चे का पीलिया का स्तर 25-30 से ऊपर हो जाता है, तो उनमें फिर हमें कारण खोजने पड़ते हैं। जैसे माँ का ब्लड ग्रुप अगर ओ नेगेटिव है, ओ है, RH में नेगेटिव है, बच्चे को अगर थायराइड की संबंधित समस्या है, या बच्चे को कोई और जन्मजात बीमारी है, तो ऐसे केसेस में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। तो हमें उसमें प्रॉपर वर्कअप करना पड़ता है, जिससे कि बच्चे के पीलिया को हम ठीक कर पाएँ और बच्चे को हम आगे की जो लाइफ है बहुत अच्छे से दें। तो दोस्तों, आपको सुनने में बहुत आसान सा लगता है, पीलिया है ठीक हो जाता है, और ये वो पीलिया नहीं है जो इन्फेक्शन से होता है, जो बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में होता है। वो पीलिया और इस पीलिया में बहुत फर्क है। तो ये पीलिया बहुत ईजी टू ट्रीट है, आसान सी इलाज से, फोटोथेरेपी से ठीक हो जाता है। इस चीज़ को समझना है। जानकारी के अभाव में कभी कभी हम कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिनसे बच्चों में समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैंने एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी है। अगर आपको तब भी कुछ क्वेरी है, कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, और हमारे जो डिस्प्ले में नंबर चल रहे हैं उन पे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।